क्योंकि वह शक्ति ही जो सृष्टि चलाती है, वह शक्ति ही जो जन जन की चेतना है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो यह प्रयास है, यह अनूठा प्रयास है। आप उसके सहभागी हैं। आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आप अपने लिए भी अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियों से अपने आप का भी स्वागत करिए, और हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज हम आपके बीच में दो बात रखने जा रहे हैं। आई गए सब लोग कंप्लीट। हाँ, मैं बोल दिया ना। हाँ, दो शब्द मुझे बोल दिए। हाँ, देवेंद्र योगी नाम है मेरा। देवेंद्र लिखिए ना। हाँ, हमारे भैया देवेंद्र योगी दो बात आपके बीच में रखना चाहते हैं जी। माता की आज के इस भव्य और समागम कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति, मुझे ऐसा लगता है कि सेमरा दांगी के सभी ग्रामवासी सब उपस्थित हो चुके हैं। कौन कौन आया है सेमरा दांगी से? हाथ उठा के बताएं जरा, हाथ उठा के बताओ ना, ये सेमरा दांगी से कौन कौन आया है? बहुत बढ़िया। सेमरा दांगी का मुझे ऐसा लगता है लगभग पूरा गांव आ चुका है। हमारे बीच में अभी नीरज तिवारी जी भाई साहब ने आप हम सबको बताया है। आज इस महाकुंभ में, महायज्ञ में आज हमारे बीच में आहुतियां देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं हमारे जगत गुरु, महंत और संत और पुजारी और पंडा
महाराज लोग सभी उपस्थित हो गए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए और अभिनंदन इस बात पे भी कीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी बहुत ही अपने अजब अंदाज में जब वो बोलते हैं कि करिए अभिनंदन, तो एक बार जोरदार ताली बजा के करिए। सभी संतों का अभिनंदन करिए, सभी जगत गुरुओं का अभिनंदन कीजिए। आज हमने कभी जीवन में यह बात कभी अपने जीवन में सोची नहीं थी, न समझी भी नहीं थी। जब तक आप समझते, जब तक इस आयोजन का 2 मिनट बस खाली, इस आयोजन का कभी हमने सेमरा दांगी में इस कार्यक्रम का आयोजन का ऐसा रूप सुना भी नहीं होगा, न देखने को भी नहीं आया होगा। मैं अपने छोटे भाई अनिल दागी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में जगत गुरु आ रहे हैं और जगत गुरु जैसे ही आएंगे तो आप उनका स्वागत वंदन कीजिएगा। विश्व भारत बनाने के लिए यह आयोजन, 1 मिनट बोले, हमारे जगत गुरु महंत संत सभी लोग मंच की तरफ आ रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से हम सभी लोग स्वागत करेंगे। मोहित भैया शुरू करो। हाँ। स्टेज पे वही लोग आएंगे जो अपेक्षित हैं, उनको हम थोड़ी समय में यहाँ मंच पे बुलाएंगे। विश्व गुरु भारत अभियान शुरू करो, माइक उधर है। विश्व गुरु भारत अभियान। मेरा महाकाल बाबा जी मात्र संतों को लेकर मंच पर आएंगे, अन्यत्र कोई व्यक्ति, मेरा निवेदन है कि मंच पे नहीं चलेगा, उसकी जिम्मेदारी महाकाल बाबा जी देख रहे हैं। हमारे बीच में संत महात्मा प्रवेश कर चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ऐसी तालियां बजती रहनी चाहिए कि धरा से गगन तक यह आवाज जाए। शंकराचार्य महाराज की जय। विघ्नध्वंस निवारणैक करणे विघ्ननाटवी हव्यवाट विघ्नभ्याकुलाभिराम वदनो विघ्ने भुवञ्जानन विघ्नो शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। युगाधिपति महाकाल महाराज की, युगाधिपति महाकाल महाराज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, सनातन धर्म की। जो सभी लोग बैठ जाइएगा, शांति बनाए रखें, सभी लोग बैठ जाइएगा, अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। मंच पे वही लोग आएंगे, शांति। संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, वही मंच पे आएंगे और पहली जो पंक्ति है कृपया करके थोड़ी देर के लिए उसे खाली कर दें, क्योंकि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए वह स्थान बनाया गया है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप पहली पंक्ति को महाराज खाली कर दें। थोड़ी देर के बाद हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। विश्व गुरु भारत अभियान, भक्ति से शक्ति की ओर जो जन जागरण का कार्य प्रारंभ किया है अनिल ठाकुर जी ने, उनके लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो कि धरा से गगन तक पहुंचती रहे। और जब हम ये तालियां बजाते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, क्योंकि 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है, जो स्वदेश न्यूज देश का प्रतिष्ठित चैनल है, उस पर लाइव प्रसारण चल रहा है। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, आप घर में टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कृपया करके सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें, जिससे हमें संचालन करने में सुविधा हो। और फिर कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है, फिर उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर हमारे संत महात्माओं को सुनेंगे
इसलिए सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें कुर्सियों के कृपया पीछे बैठ जाएं, तो वीआईपी लोग आ रहे हैं, उनको बिठाना है। और पहली पंक्ति को कृपया करके थोड़ा सा खाली कर दें, क्योंकि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए स्थान बनाया गया है। मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़कर यह वंदना कर रहा हूं संत लोगों की कि कृपया करके प्रथम पंक्ति को खाली कर दें, क्योंकि मुझे बोलने में भी ज्यादा ठीक नहीं लगता कि बार बार यह कहना पड़ रहा है। हमारे संत महात्माओं से आपके चरणों में मैं वंदन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि 125 करोड़ हनुमान श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो देखिए, हनुमान भक्ति से राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। एक मंच, अनेक महापुरुष और एक संकल्प है। कर लें। मैं बार बार आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पहली पंक्ति को कृपया करके छोड़ दें, क्योंकि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए यह बनाई गई है। हम सभी संत महात्माओं से यह विनम्र अनुरोध करते हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं, कृपया मंच की शांति व्यवस्था को बनाते हुए इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाएं, क्योंकि आपके दर्शन के लिए इस क्षेत्र के लोग की भीड़ उमड़ती चली जा रही है। यदि हमारे मंच पे सभी संत महात्मा जगत गुरु जिनके चरणों की धूल से यह भारत भूमि सिंचित होती है, वे अपने स्थान ग्रहण करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे मंच पर कुछ कुर्सियों की कमी हो रही है, तो वह कुर्सी कृपया लगाई जाए। अरे भैया, ये व्यवस्था हो जाने दो। हाँ, ये है ना, ठीक। और अनिल ठाकुर जी और हमारे बीच में मोहन शर्मा जी का आगमन हुआ है, उनके लिए जोरदार तालियां, जिनको व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र में। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। आपके सामने इस भारत के संत महात्माओं का दर्शन भी है, जिसका आप लाभ उठाएंगे और हम सभी के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हम सभी लोग कृतज्ञ हैं, धन्य हैं कि आपका आगमन हो चुका है। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें कृपया। फिर कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। तो देखिए, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हनुमान भक्ति से राष्ट्र शक्ति की ओर यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। वे कार्यक्रम स्थल पर है। अरविंद जी, क्या कुछ माहौल देखने के लिए मिल रहा है? भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का राष्ट्रव्यापी यहाँ पर संकल्प लिया गया है, इसके तहत आयोजन किया गया है। आने वाले लोग हैं, इस पर हम आपको सीधे मंच पर लेकर चलते हैं। और मंच पर जो लोग विराजमान हैं, जगत गुरु, कई ऐसी महान विभूतियां हैं जिससे देश को सम्मान मिलता है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये कार्यक्रम जो अनिल ठाकुर हैं उनके द्वारा किया गया है और विश्व गुरु भारत अभियान की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे पूरा जो मंच है, वो सारा जो मंच है, ये दिग्गज और बड़े संत कह सकते हैं कि ये जो जगत गुरु जगत गुरु भी सामने बैठे हैं। इसके साथ पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
और ऐसे संत हैं जो यहाँ पर विश्व गुरु भारत अभियान जो चल रहा है, चलने वाला है, अनिल ठाकुर जी, ये हम आप नीचे आइए, यही वो अनिल ठाकुर है साक्षी जो पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं। आप साफ तौर पर इस बार हमारे साथ ही हैं सर, कैसे देखते हैं आज के? जय श्री राम, जय श्री राम। ये विश्व गुरु भारत अभियान हमने पूरे संपूर्ण भारत के लिए है। ये इसके लिए हमने 125 करोड़ की हनुमान चालीसा पाठ का एक महाआयोजन रखा है, एक महासंकल्प है। इसका प्रथम चरण का शुभारंभ आज से हो रहा है। ये मेरी जन्मभूमि है मथुरागढ़, तो आज हम लगभग 2000 गाँव के स्कूल के बच्चों को हमने निमंत्रण दिया है और 1,25,000 श्री हनुमान चालीसा का हमने वितरण किया है और सबको निमंत्रण दिया है हमने यहाँ पे कि सब लोग यहाँ पे आइए और एक संकल्प श्री हनुमान चालीसा पाठ कर लीजिए और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दीजिए। जय श्री राम। और भाई ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ हम यहाँ पर आए हैं और पूरा स्वदेश पूरे कार्यक्रम को लाइव कवरेज कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ में इतने संत जो बैठे हैं, पूरा देश इन्हें देख रहा है, पूरी दुनिया ने देख रहा है। सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई और इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? प्रेरणा मेरे पिताजी के माध्यम से आई है। मेरे परिवार में शुरू से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके बाद धार्मिक पूरे प्रवृत्ति के मेरे घर के लोग सभी हैं और बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी है, यही संस्कार हम लोगों में दिए हैं। अब धीरे धीरे संस्कार का बीज जो था वो धीरे धीरे पौधा बड़ा है, तो बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक ऐसे विचार आया कि हमें और बड़े बड़े कार्य करना चाहिए। और मैं बचपन से संतों के समीप रहा हूँ और संतों के माध्यम से धीरे धीरे मुझे ज्ञान आया कि मुझे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक महाअभियान चलाना है और बच्चों को मुझे जोड़ना है, कैसे भी करके बच्चों को जोड़ने के लिए। और हमारी जो संस्कृति जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी विलुप्त हो गई थी, हमें दोबारा हनुमान जी के माध्यम से उनको बच्चों के साथ समीप लाने के लिए संकल्प लिया है। बड़ा अच्छा विचार है साहब। तो देखा जा रहा है युवा कहीं ना कहीं धर्म से, सनातन से थोड़ा विमुख हो रहा है, तो इस कार्यक्रम को करने का मतलब उद्देश्य ये भी यही है कि युवा कहीं ना कहीं जुड़े धर्म से। जैसे कि हनुमान चालीसा में आपने सबने पढ़ा होगा कि बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। तो इसका मतलब है कि मैं मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बल दे, विद्या दे और उसके बाद बुद्धि दे। और ये सारी चीजें जो कि हनुमान जी हमारे प्रतीक है शक्ति के, तो सारे बच्चों को शक्ति के साथ में जोड़ना है और बजरंग बली के समीप लेके आना है। सब अपने अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होंगे और पूरे भारत का नाम संपूर्ण दुनिया में रोशन करेंगे। साक्षी हमारे साथ थे अनिल ठाकुर साहब। तो देखा होगा पहले ये बहुत सारे लोग हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो सारे लोगों को दिखाएं। ये छोटे भाई थे, हम टेलीविजन के माध्यम से अरविंद ठाकुर, बड़ा सौभाग्य है कि मेरा भी नाम अरविंद ठाकुर ही है, मैं अरविंद चौहान हूँ और आप लोग के माध्यम से पूरा दुनिया आज देख रही है। अरविंद जी कैसे देखते हैं महान पर्व? युवा आजकल डिस्को में ज्यादा रहते हैं, गानों में ज्यादा रहते हैं, इंस्टा पे ज्यादा रहते हैं, सोशल पे ज्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन आपने अद्भुत कार्यक्रम किया। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, कितनी ताकत महसूस कर रहे हो? बिल्कुल, ये बहुत गौरव का क्षण है। जैसे आपने बताया कि युवा डिस्को पे नाच रहे हैं, लेकिन नहीं, अब ऐसा बदल गया है। लगभग बहुत सारी चीजें बदली है। अब व्यक्ति हनुमान चालीसा पे झूमता है, आंखें बंद करके मोहित होकर श्री हनुमान चालीसा पे झूमता है। सुना दीजिए हनुमान चालीसा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 श्री राम, 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 जय श्री राम। हमारे साथ महाराज जी हैं और हमने कई आपका इंटरव्यू किया है भोपाल में। कैसे देखते हैं? ये दोनों युवा हैं, कैसे देखिए, मैं इन दोनों को इस मेरी भारत भूमि के विवेकानंद के रूप में देखता हूँ। आप देखिए कि एक छोटे से गांव से उभर कर और पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश अवधि पूरे राष्ट्र में ये लोग धर्म का नाम करेंगे। और मैं मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से विवेकानंद की ख्याति वर्षों बरस चलती रहेगी, उसी प्रकार से इस बालक की भी चलती रहे। जय धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अनिल आपका बहुत बहुत आभार। देश गीत बराबर इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहा है और कोशिश करेंगे जो जहां पर है वहीं पर अपना स्थान है, वो गौरवान्वित महसूस करें। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो लोग आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप उन लोगों से बताइएगा हनुमान चालीसा का महत्व क्या है। वो संपूर्ण भारत में इस अभियान को फैलाएंगे। जी, अनिल का कहना ये, अनिल ठाकुर हैं यहाँ पे निश्चित तौर पे आज के जजमान हैं और जजमान का साफ तौर पर मानना ये है। और हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, अब ये बहुत सारे यहाँ युवा खड़े हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आज के हनुमान चालीसा पाठ? बहुत ही बढ़िया। और ये जो संगठन का आज स्टार्टअप किया है हमारे गांव सेबदांगी मथुरागढ़ से, इसका कोई तोड़ नहीं है। आज सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक ये प्रेरणा बनना चाहिए कि आज हम यहाँ आए हैं और ये सब देखा है संतों को, ये बहुत ही निःशब्द है। अब हम आपको साक्षी दिखाते हैं, सीधे लेके चलते हैं। ये जो मंच के पीछे, मंच के सामने आप देखेंगे ये लोग बैठे हुए हैं, ये
हनुमान चालीसा का पाठ कुछ ही देर में यहाँ पर करेंगे। और ये वो भक्त हैं जो बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच, बिना किसी आडंबर के यहाँ पर आए हुए। ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये धर्म की भीड़ है, सनातन की भीड़ है, सनातन की ताकत है। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे साथ कुछ युवा भी उनकी करने की कोशिश करते हैं। सर, आज इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छा सेटअप किया है इन्होंने। आप हनुमान चालीसा पढ़े? हाँ जी। रवीश नाम है इनका और रवीश ने कहा है कि जय श्री राम, जय हनुमान। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप भी हनुमान चालीसा पाठ करेंगे? करेंगे पाठ? आप करेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये सारे आज कहीं न कहीं आपका अलग ड्रेस में है। आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं? वॉलंटियर का वर्क कर रही हूँ मैं, वॉलंटियर महिलाओं को संभालने का। हाँ, ये वॉलंटियर है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर जहाँ पर है। और अब हम आपको पीछे लेके चलते हैं। ये देखिए, ये सारी महिलाएं हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं थोड़ी सी मॉडर्न भी है, हाथ हिला रही, अभिवादन करी। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ये जय श्री राम। आप भी आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? कहाँ से आप आए हैं? नहीं, श्यामला दांगी से। नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह दांगी। पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। करेंगे? हाँ, सबके साथ। कार्यक्रम लगा आपको ये? एक नंबर। अच्छा, एक ही नंबर जैसा चाहिए वैसा ही भव्य कार्यक्रम। हाँ, एक नंबर लगा कार्यक्रम। हाँ, एक नंबर कार्यक्रम का बता रहे हैं। साक्षी आप देखेंगे जिस तरीके से ये आपको पूरा देश, पूरा दुनिया आपको लाइव देख रही है। और जय श्री राम के नारे के साथ जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ते हैं तो साफ तौर पर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं देखिए एकदम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जिनकी एक वाणी से अंतर्राष्ट्रीय। अब आपको हम पीछे दिखाने की कोशिश करते हैं साक्षी। जब हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आप देखेंगे साफ तौर पर पिछले जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां सिर्फ श्रद्धालु, भक्त और सनातनी ये सब सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बैठ के कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका जो आशीर्वाद है, उसकी जो उसका फल है हमारे स्वदेश में चैनल को तो मिलेगा ही, साथ में जो अपने कर्मचारीगण है उन्हें भी मिलेगा। तो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम बराबर होते रहेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में और सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर देखिए, युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और कहीं न कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से सनातन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है तो कहीं अनिल ठाकुर और उनके छोटे भाई अरविंद ठाकुर साधुवाद के पात्र हैं। जी साक्षी। बिल्कुल अरविंद, देखिए आप वहां पर आप मौजूद हैं, आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स देख रहे हैं। आस्था, ऊर्जा और राष्ट्र चेतना की यहाँ पर जो भाव है लोगों में नजर आ रहा है। और इस प्रकार का जब आयोजन होता है, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर होना है, इतना जब महासंगम होता है तो एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर महसूस की जाती है। किस प्रकार से एनर्जी महसूस की जा रही है? थोड़ी देर बाद जैसे सारे संत यहाँ पर आ गए हैं, इसके बाद विधिवत पूजन हवन यहाँ पर किया जाएगा। हवन के बाद जो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो हनुमान चालीसा मंगा के रखी गई है उनका वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब आप साफ देखेंगे कि जिस तरीके से ऐसे विभूति संत मिल जिनके दर्शन दुर्लभ होता है वो हमारे सामने है। वो स्वदेश न्यूज के माध्यम उन लोगों से भी अपील करते हैं जो जिनके दर्शन दुर्लभ है, वो निकलते ही नहीं है, वो आज हमारे कैमरा रहे हैं। ये हमारे स्वदेश न्यूज के लिए बड़ी उपलब्धि भी इसे कहा जा सकता है। यहाँ पर बैठे हैं अनिल ठाकुर, यहाँ पर बैठे हैं, उनके बगल में एक संत बैठे हैं। हालांकि मैं इनके सबके ज्यादा नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे वो महान विभूतियां हैं जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यही वजह है कि ये अब हम आपको दिखाने की कोशिश, सारे संत बैठे हैं यहाँ पर। एक साक्षी आप देख रहे होंगे हमारे टेलीविजन के माध्यम से महाराज का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जी साक्षी देखें कि महाराज जितने भी संत यहाँ पर बैठे हैं सबका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात तो है ही। साथ में अच्छी बात यह है कि अनिल ठाकुर और जो उनके सहयोगी लोग हैं, जो उनकी टीम है, यहाँ पर पूरा क्षेत्र आज कहीं न कहीं राममय और हनुमानमय होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल कुछ ही देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और ये अभी आपने देखा
कि हमारे जो दर्शक थे उन्हें दर्शकों जो हमारे वर्तमान में तो श्रद्धालु कहेंगे, जो दर्शक है श्रद्धालु हैं या सनातनी हैं, जो लोग टेलीविजन देख रहे होंगे उनके माध्यम से उनसे उन्हें बराबर यहाँ जो संत हैं जगत गुरु बैठे हुए उनका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उन्होंने सबको यहाँ पर बात की और कहा कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है साक्षी कहीं ना कहीं अद्भुत है। और इसमें ये जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू होगा। जी साक्षी, जितने भी दर्शक अरविंद जी देख रहे थे उन्हें भी वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही थी। महासंगम यहाँ पर हो रहा है और ये जो आस्था और ऊर्जा का संगम हुआ है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। आप हमारे साथ बने रहिए और अपडेट हमारे साथ पहुंचाते रहिए। तो देखिए 125 श्री हनुमान चालीसा का ये महापाठ हो रहा है। आस्था, ऊर्जा और राष्ट्रीय चेतना का ये महासंगम है। आपको हम लगातार पल पल की अपडेट वहां कार्यक्रम स्थल से पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जब नई ऊर्जा का संचार होता है तो नए विचार उत्पन्न होते हैं और नए विचार उत्पन्न होते हैं तो हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद की तरह कोई न कोई तो आगे आता ही है। और इस दिशा में जो कदम हम सभी लोगों ने मिलकर उठाया है, आपके अनुशासन से ही, आपके सकारात्मक सोच से ही यह आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि घर के लोग यदि साथ होते हैं तभी बाहर के लोग और अधिक साथ हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में हमारे मंच पर स्वामी महंत अनिलानंद जी महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर आ रहे हैं और जैसे ही यहां प्रवेश करेंगे उसी समय आपकी तालियां ऐसी गूंजनी चाहिए कि ईश्वर को भी पता चले कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा है और उसके साक्षी बनने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ है। आप बैठे, बोल रहा हूं पहले वहां से प्रवेश है। जितने मंच से सुनो कार्यक्रम कुछ अलग करिए, वहां से जब प्रवेश करेंगे तब हम मान जाएंगे। और नहीं अभी तब तक हम मोहित को बोल देंगे गाने। आस्था, ऊर्जा, चेतना, आध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से जुड़ी ये तस्वीरें विश्वगुरु भारत का अभियान, जिसके तहत 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा महापाठ, देश प्रदेश से अनेक साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अपने आप में इतिहास की गणना करता ये पल, जहां पर 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का महापाठ भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का राष्ट्रव्यापी महासंकल्प। देश के शीर्ष संत महात्माओं का एक साथ एक ही स्थान पर संगम, बड़ा उद्देश्य 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा महापाठ, एक मंच, अनेक महापुरुष और सिर्फ एक ही संकल्प, भारत को दोबारा विश्वगुरु बनाने का। और इसी क्रम में 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा महापाठ, इस पाठ में देश विदेश से अनेक साधु संत शामिल हैं। देश के सबसे वरिष्ठ, सबसे शीर्ष संत महात्माओं का एक दिव्य आगमन, सभी का एक ही संकल्प, भारत को दोबारा विश्वगुरु बनाना, विश्वगुरु स्थापित करना। तो अनेक संत एक ही मंच पर 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का महापाठ, ऐतिहासिक कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। $125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का महापाठ, देश प्रदेश से सभी वरिष्ठ संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हेलो, हमारे बीच में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक
वे मंच पे अपना स्थान नहीं ग्रहण कर लेते तब तक तालियां बजते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। जोरदार तालियां बज आप सभी लोग व्यवस्थाओं को अनुकूल बनाए रखें, अपने स्थान पर ही बैठे रहें। हमारे बीच में हम सभी के श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके एक आशीर्वाद से हम सभी लोग इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पंडित जी, आपने ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बल दिया है, शक्ति दी है। गुरु जी का आगमन हो चुका है। बोलो श्री शिवाय नमः। स्वागत हेतु बच्चन आचार्य उपाध्यक्ष श्री हिंदू उत्सव समिति भोपाल से कृपया मंच पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। आपका ही कार्यक्रम है, आपके ही बीच हमारे संत मुनि जगत गुरु सभी लोग उपस्थित हैं। कृपया उनका सभी दर्शन कर पाएं, इसलिए मंच के पास से सभी लोग जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। फिर कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, फिर हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। हम सभी महात्माओं से, गुरुजनों से यह वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुजन हम सभी को सामने प्रस्तुत है। हम थोड़ी देर में दीप प्रज्वलन करेंगे और हमारे संत महात्मा गुरुजन इस कार्यक्रम के संदेशवाहक हैं ईश्वर के प्रति, जो हमारे बीच में आज सभी लोग मथुरागढ़ के और क्षेत्र के सभी लोग इस दर्शन लाभ को ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कृपया करके सभी लोग मंच पर जो अतिरिक्त लोग हैं वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें, जिससे मैं कार्यक्रम को बहुत सरलता के साथ दिव्यता और भव्यता प्रदान करने में सहयोगी बन सकूं, क्योंकि आप ही वे व्यक्ति हैं। कुछ बोल रहे हैं क्या? अब मैं शुरू करूं महाराज जी, कार्यक्रम शुरू करूं? अब हम दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहते नहीं है भारत की पुण्य धरा जब दीप जलता है तब केवल लौ नहीं उठती, तब युगों की चेतना जाग उठती है। यह दीप किसी एक आयोजन का नहीं, यह दीप 125 करोड़ भारतीयों की आत्मा का दीप है। यही वह प्रकाश है जिसने इस करोड़ों भारतीयों की आत्मा में एक ऊर्जा का संचार किया है। यह प्रकाश जिसने इस राष्ट्र को वेद दिया, विवेक दिया और संकट में खड़े होने का साहस दिया। आज विश्व गुरु भारत अभियान के अंतर्गत
125 करोड़ हनुमान चालीसा महापाठ के प्रथम चरण का शुभारंभ करते हुए हम उस द्वीप को प्रज्वलित करने जा रहे हैं जो राष्ट्र के कोने कोने में आत्मबल, चरित्र और संकल्प का प्रकाश फैलाएगा। यह दीप घोषणा करता है कि भारत की जो आत्मा है वह अध्यात्म में छुपी रहती है। मैं समस्त राष्ट्र साधकों, माननीय संतगण, अतिथिगण एवं हमारे बीच में उपस्थित जगत गुरु अब दीप प्रज्वलन करने के लिए जा रहे हैं। कृपया करके मोहित जी साउंड थोड़ा आप बजाते रहिए। हाँ, ये समझिए कि सभी संत दीप जला रहे हैं। हमारे बीच में उनको बोल दो बजते रहे, नहीं बोल दो बजते रहे, कोई दिक्कत नहीं, बजते रहे, हल्का हल्का बजाते हैं। हाँ। इस दीप को प्रज्वलित करेंगे हमारे जगत गुरु और पंडित प्रदीप मिश्रा जी, और ये समझ लीजिएगा कि हमारे सभी संत लोग दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। उसका दर्शन लाभ हम सभी लोग ले रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज इस राष्ट्र की चेतना है। उस चेतना को जागृत करने के लिए यह दीप प्रज्वलित करने हमारे संत महात्मा और गुरुजन किसी को भी आने मत देना। कृपया करके जो मंच के समीप खड़े हैं वे अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि हम यह दृश्य पूरे दुनिया में दिखाने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कैमरामैन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सबका ये कार्यक्रम है, हम सब सदस्य का कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है, इसमें गरिमा बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है। मंच की गरिमा निवेदन है। नमो नमः छोड़ दीजिएगा। दीपकम प्रज्वाल्य, दीपक प्रज्वलित करिएगा। दीप जला। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम दीपकं प्रज्वाल्याः चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपकं प्रज्वाल्याः सांगदा सिद्ध्यर्थम कुर्ते पे गिर रहा, कुर्ते पे गिर रहा है नाम के साथ सब। क्या बात है, बहुत सुंदर। कंगु अक्षर पुष्प दीजिए, बाबा का ध्यान। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। छोड़ दीजिए गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माला चढ़ा दीजिए, माला रखिए वहीं पर। ओम सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्डाकजादिकर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी धलमंजरी की जय। जगदीश्वर में प्रसिद्धाः कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री राम युगाधिपति महाकाल महाराज की जय। हमें कर ठीक में कर अभी कर। यह दीप अज्ञान से अंधकार को भस्म करता है, भय को पराजित करे और प्रत्येक भारतीय को हनुमान जी की तरह निर्भीक, निष्ठावान और
बनाए। इसी ओजस्वी संकल्प के साथ यह दीप संपन्न किया जाता है। जय बजरंगबली, बोलो सियापति रामचंद्र की। आवाज कम आ रही है। जय जय श्री राम। यह कार्यक्रम आपका है, अनिल ठाकुर आपके हैं और आपके रहेंगे, और इस कार्यक्रम को अनुशासन में बनाए रखने का दायित्व भी आपका है। इसलिए हम सभी से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि जो जहां पर हैं वहीं पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि हमें लाइव टेलीकास्ट करने में हमारे स्वदेश न्यूज को थोड़ी सी परेशानी आ रही, क्योंकि यह टेलीकास्ट पूरी दुनिया में दिखाई दिया जा रहा है। और आप ऐसे अनुशासन के प्रतीक बनिए जिससे ये पता चले कि यह सीहोर जिला और मथुरागढ़ के लोग बहुत ही अनुशासित है, क्योंकि सीहोर जिले की दिव्यता और भव्यता और यहाँ की मिट्टी को पूरे विश्व में फैलाने का जो श्रेय जाता है वह हम सभी के श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा को ही जाता है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी आगे अब क्या करें, प्रस्तावना कर दें क्या? अनिल जी के बाद हाँ, इस कार्यक्रम की प्रस्तावना 2 मिनट में अपनी बात रखने के लिए हम सभी के बीच में ओजस्वी वक्ता, जिनकी शब्दों को हम सुनेंगे तो इतनी मिठास है कि वो 2 मिनट ऐसा लगेगा कि कई मिनट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि समय ठहर सा गया है। पंडित गिरीश शर्मा जी के लिए जो में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करें। संत महात्माओं के चरणों में हम सभी लोग नतमस्तक हैं। संत समाज ही इस धरा को सिंचित करते हुए यह विश्व गुरु अभियान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और यह कल्पना मात्र ही इस धरती से यह आवाज पूरे विश्व में कुछ समय के पश्चात पहुंच ही जाएगा कि विश्व गुरु अभियान एक छोटी कल्पना नहीं है, और जिसको आपने एक बड़ा स्वरूप धारण करा दिया है। बोलो जय जय श्री राम। अनिल जी पूरे परिवार ले आओ ना, पूरे परिवार के साथ मुझे आमंत्रित कर लो। अब इस कार्यक्रम की धुरी और इस कार्यक्रम को चेतना देने वाले और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के संतों को एक मंच पे के माध्यम से आपको दर्शन कराने वाले परम पूज्य महंत श्री अनिलानंद जी महाराज का मंच पे हम स्वागत करते हैं। कृपया आप अपने शब्दों से हम सभी लोगों से कुछ ऐसी बात कहें जो इस धरती से निकलकर विश्व के लिए संदेश बने। मंत्री बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मानीय मंच और मंच पर विराजमान परम श्री देवम पूजनीय जगत गुरुओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, चूंकि मैं तो एक अदना सा बालक हूं और सभी मेरे पिता तुल्य मेरे गुरु तुल्य इस मंच पर बैठे हुए हैं, तो मैं एक साथ सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, चूंकि आज इस मंच पे कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनको कि छूना भी बहुत दूर की बात है, उनके बारे में कल्पना करना भी बड़ी बात है। ऐसे ऋषि मुनि भी इस मंच पर विराजमान हैं। मैं समस्त पूजनीय महाराजों के चरणों में निवेदन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि महाराज जी, आप लोगों ने विश्व का भ्रमण किया होगा, क्योंकि आज जैसे इसी माटी से मुझे तो ये सीहोर की माटी का बार बार तिलक लगाने का मन करता है, क्योंकि इसी माटी ने आज सीहोर के नाम को पूरे विश्व नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में उजागर कर दिया। तो जैसे कि हमारे प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से आज जब उसी प्रकार से हमारे अनिल ठाकुर जी
मैं उनके परिवार से आग्रह करूंगा कि सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। अनिल जी, सभी परिवार के सदस्यों को मंच पर हमारे गुरुजनों के स्वागत के लिए थोड़ी तीव्र गति में आप लोग प्रवेश करके 15 मिनट के अंदर यह कार्य संपन्न करें, जिससे हम कार्यक्रम को बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा सकें। बजाते रहना तब मेरे को तो हनुमान जी आत्मबोध। हनुमान जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। जब तक जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराया, तब तक हनुमान जी स्वयं भी यह नहीं जानते थे कि वे समुद्र लांघ सकते हैं। यही स्थिति आज हमारे समाज की है। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा, हमारा सामान्य नागरिक, सभी के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का बोध नहीं है। यह जन जागरण अभियान उसी जामवंत की भूमिका निभाने आया है, जो राष्ट्र को एक बार यह याद दिलाएगा कि हम कमजोर नहीं। 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि आत्मबोध का महाअभियान है, जो हर नागरिक को उसकी शक्ति का स्मरण कराएगा और कहेगा, उठो जागो, राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनो। जिस प्रकार से हमारे 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा महापाठ, देश प्रदेश से वरिष्ठ साधु संत एक ही मंच पर एक साथ इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हुए आस्था, ऊर्जा और राष्ट्र चेतना का ये महान दिन कार्यक्रम में पंडित प्रदीप मिश्रा शामिल हो चुके हैं। अनेक साधु संत महात्मा भी एक ही मंच पर मौजूद हैं और एक साथ 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का महापाठ। शांतम शाश्वतम प्रमेनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रम सेव्यम मनिषम वेदांतम वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंद्यम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यः स्त्रिया रघुपत हृदय स्मदीयम सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्त्यम प्रेक्ष रघुवरम निर्भरामम कामोदिदोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हे मुशेलाह वंदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञान नाम गण्यम सकल वन निधानम बानर नामोधीशम रघुप्रिय भक्तम बात जात नमामि। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पूरे भारतवर्ष से आए बड़े बड़े हमारे महापुरुष संत के लिए आप लोग गुरु वंदना करेंगे हाथ जोड़कर। श्री गुरु चरण सरोज रजे, सब मेरे साथ बोलिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसे। आवाज नहीं आ रही है। वर्ण रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या दहु मोहि हरहु कलेश विकार। और आय के आसन लीजिए ब्राजियक पवन कुमार। सब भजन वाली से प्रार्थना करना कि प्रभु आप इस आसन पर विराजमान होइए और हम सभी को यहाँ से विश्व गुरु बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए।
अब मैं मेरी बात आगे की बात आपको बताना चाहता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाना एक महाअभियान है और इस महाअभियान को पूरा करने के लिए मैंने और मेरे साथ समस्त भारतवासियों ने एक सपना देखा है और वो सपना है, वह संकल्प है कि संपूर्ण भारतवर्ष में 125 करोड़ कितने 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का पाठ हर गांव, हर शहर, हर जिला, हर प्रदेश के अंदर होगा। और ये क्यों होगा इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा में मैंने पढ़ा है और आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरऊ कलेश विकार। इसका मतलब है कि मैं मेरे प्रभु भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु मुझे बल दे और मुझे विद्या दे और मुझे विवेक दे, और ताकि जो भी बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, मेरा इस हाथ खड़ा करके बोलिए कौन कौन इसमें से आईएएस बनना चाहता है, कौन कौन इसमें से आईपीएस बनना चाहता है, कौन कौन बिजनेसमैन बनना चाहता है और कौन कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कौन कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो यह शक्ति आएगी कहां से? यह शक्ति आएगी बजरंगबली महाराज की प्रार्थना करने से। तो ये पूरा अभियान इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प ले। इससे क्या होगा कि बच्चे हनुमान जी महाराज के समीप जाएंगे और वे गलत आदतों से दूर रहेंगे, नशा से दूर रहेंगे और भारत को विश्व गुरु, सुपर पावर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और संपूर्ण विश्व में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए एक अलौकिक ताकत प्रदान करेंगे। तो कौन कौन चाहता है भारत को विश्व गुरु बनाना? हाथ ऊंचे खड़े करें। पीछे वालों के हाथ ऊंचे खड़े नहीं हो रहे, वो क्या नहीं चाहते हैं? तो जो जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है वो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे। अपना हाथ ऊंचा खड़ा करके बोलिए कि मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करूंगा। समस्त गुरुजनों को साक्षी मानकर मैं यह संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की रूपरेखा मैं आपको बता दूं कि 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ में से यह हमारा प्रथम चरण है और अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ आसपास के लगभग 3000 स्कूलों में वितरित किया है। हर स्कूल में जा जाके हमारी टीम ने उन बच्चों को हनुमान चालीसा दी है और हनुमान चालीसा का पाठ कराया है और उन बच्चों को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प दिलवाया है। तो मेरा आप सभी स्कूल के संचालकों से, मालिकों से और अभिभावकों से निवेदन है, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपके स्कूलों में प्रतिदिन रोज हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को अवश्य करवाइएगा। और हर शनिवार को आपके स्कूल में बाल सभा होती है नहीं होती है? तो जिनके स्कूलों में बाल सभा होती है उन बच्चों को रामायण जी और भगवत गीता जी से संबंधित सवालों की प्रतियोगिताओं के लिए उनको इनाम दीजिएगा और उनको सिखाइएगा कि भगवान राम का चरित्र कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है। पता है ना आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है? तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि गर्भति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तदा ही सृजाम्यहम्। मतलब है इसका कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की जीत होती है और धर्म की हानि होती है, तब तब पूरी पृथ्वी पर मैं धर्म की विजय के लिए जन्म लेता हूं। तो मैं मानता हूं कि आप सभी में भगवान श्री कृष्ण का अंश है और आज इस प्रांगण में, मथुरागढ़ में हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर होंगे और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और मैं दूसरी बात बता दूं कि हम द्वितीय चरण का शुभारंभ हमारे पास में काला पीपल है, काला पीपल के पास में गांव है, उस गांव का नाम है मादला खेड़ी। वहां पर हम लोग 1.25 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे।
1.25 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमने मादलाखेड़ी गांव में एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। हमने मादलाखेड़ी गांव के अंदर एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। वहां पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पहले से ही थी, बस प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, वहां पर कलश की स्थापना होगी। तो मेरा आप सभी हनुमान जी के भक्त प्रेमी बंधुओं से निवेदन है, सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी 12 फरवरी को एक दीप लेकर काला पीपल गांव में मादलाखेड़ी गांव के अंदर एक दीप लेकर आइएगा और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यहां से प्रथम चरण का शुभारंभ होगा, द्वितीय चरण में इस महाअभियान में हमारा साथ दीजिएगा। और इसके बाद में तृतीय चरण के बारे में मैं बता दूं, आप लोग चाहते हैं कि तृतीय चरण का क्रम हमारा आगे बढ़े या ना बढ़े? कौन कौन चाहता है कि तृतीय चरण आगे बढ़े? तो आप बताइए कि तृतीय चरण कहां होना चाहिए? भगवान राम की जन्मभूमि कहां है? भगवान राम से किसको प्रेम है? 500 साल, मैं तो बोलूं कई वर्षों के बाद से जो हमारे हनुमान लला वहां पर त्रिपाल में बैठे हुए थे, अब हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा से और हमारे राम जी के लिए एक भव्य अलौकिक दिव्य मंदिर की जो स्थापना हुई है, वहां पर सरयू माता के तट पर हम 11 लाख दीप जलाएंगे। कितने दीप जलाएंगे? और 11 लाख दीप जलाकर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। और 11 लाख दीप के साथ में 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो कौन कौन इस महाअभियान में साथ देगा? आप समझिएगा, संपूर्ण भारतवर्ष से वहां पे लोग आएंगे, संपूर्ण भारतवर्ष से वहां पर लोग आएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक दीप प्रज्वलित करेंगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 12 फरवरी को द्वितीय चरण काला पीपल गांव के मादलाखेड़ी गांव में होगा। वहां पर हम हनुमान जी के मंदिर का शिखर की स्थापना करेंगे और मार्च के महीने में अयोध्या में सरयू माता के तट पर 11 लाख दीपों का प्रज्वलित कर 11 लाख श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और इसके बाद में भी यह क्रम खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप काउंटिंग करना, आप लोग सभी गिनती करना, क्योंकि तर्क और कुतर्क ये चलते ही रहते हैं। और मुझे पता है कि इस उत्सव के बाद में, इस आयोजन के बाद में मुझे कोई सम्मान से मतलब नहीं है और मुझे कोई अपमान से मतलब नहीं है। इस आयोजन के बाद मुझे ना तो कोई सम्मान चाहिए, ना मुझे कोई अपमान चाहिए, मुझे तो बस मेरे प्रभु हनुमान चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज का दिन 2 जनवरी है और यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे भाई, छोटे भाई का जन्मदिन है और हम तीनों भाइयों ने मिलकर यह संकल्प लिया था। हम तीनों भाई मिलकर बैठते थे और विचार मनाते थे कि कैसे हम भारत के लिए आगे बढ़े, भारत को आगे बढ़ाएं और हम कैसे जनमानस तक पहुंचे और जनमानस तक हमारी बातों को, विचारों को प्रकट करें। तो आज उसी का जन्मदिन है और उसी के जन्मदिन के दिन 2 जनवरी को मैंने इस महासंकल्प के प्रथम चरण का शुभारंभ समस्त गुरुजनों को साक्षी मानकर यहां पर किया है। और दूसरी बात, मथुरागढ़, तो मथुरागढ़ के बारे में मैं बता दूं कि मेरे पिताजी का नाम श्री मथुरा प्रसाद है और उन्हीं के नाम पर इस पूरे प्रांगण का नाम मथुरागढ़ रखा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम जिस संकल्प लेके यहां आए हैं, उस संकल्प के लिए आप लोग जरा शांति बनाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर गुरुदेव को साक्षी मानकर करें और प्रतिदिन एक पाठ का संकल्प लेकर यहां से जाइएगा। सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा। हेलो चेक, हेलो हेलो, और बढ़ाइए भैया। हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, देखिए सब लोग बोलिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसे, जो दायक फल चार। अरे बुद्धिहीन तन जानिके, सुमेरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश
सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाए, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। सब लोग अपना हाथ जोड़ लीजिएगा। मर्यादाएं होती है, हम भी बैठ के ही पाठ करेंगे, सारे बैठ जाओ। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठिएगा और हनुमान चालीसा के लिए, हनुमान चालीसा के पाठ के लिए जूते चप्पल अपना हाथ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं और समस्त भारतवर्ष से बड़े बड़े गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, तो ये आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का एक पाठ का संकल्प भारतवर्ष के बड़े बड़े सदगुरु, बड़े बड़े संतों के समक्ष लिया है। तो कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय सहस बदन तुम रहो रस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कासे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण। जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ एक बार। सब जग जाना, भगवान श्री हनुमान जी का स्तवन चल रहा है। एक बार बोलिए, बोलिए जय जय श्री राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर कालो, लीलोताए मधुर फल जानो, हे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख, रुक जा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत एक एक लाइन, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभालो पे, तीनों लोक इसको बना, हे आपन
आपन तेज संहारो, आपन तेज संहारो। यही लाइन गाता रहूंगा अगर दोनों हाथ ऊपर नहीं करे तो। बोलो हनुमान जी महाराज की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, इधर खड़ो ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अपन तेज समारो, पे तीनों लोग हांकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी को कोई भी बीमारी हो, चलने दे, और कोई भी ऐसा साध्य रोग हो गया हो, तो बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध कर दिया है। चौपाई 108 बार। पूज्य गुरुजनों के उपदेश से यही हमने सीखा कि 108 बार जो इस चौपाई को जप लेगा उसे कैंसर भी ठीक होगा, सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। लाइन क्या है? हे नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। हे नासे रोग हरे, उठाओ जो हाथ, ये पकड़ो, हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि। संत का नाम लेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा हमें ही व्यतीत हो जाएगा। एक से एक महान मूर्ति इस मंच पर विराजमान है। जो बोल रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, मैं उन सभी संतों की तरफ से आप सभी को एक बार फिर बोल देता हूं, जय श्री राम। हमारे अनिल ठाकुर जी ने भारत को विश्व गुरु अभियान के अंतर्गत एक सूत्र में पिरोने का जो संकल्प लिया है, तो ये संकल्प गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की उसी समय वर्णन कर दिया। कैसे किया? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ना तो जाति के लिए लिखा, ना वर्ण के लिए लिखा, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा। बहुत सी हमारी माताएं कहती हैं तो क्या हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? अरे गोस्वामी जी ने लिखा है, जो यह पढ़े। ना स्त्री लिखा, ना पुरुष लिखा, ना किसी और के बारे में विवेचना की है, न जाति, न वर्ण, न धर्म। हनुमान चालीसा हम लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी है। आप किसी भी कार्य के उद्देश्य के लिए आप इसका ध्यान करें, आप इसका वाचन करें, आप इसका सुमिरन करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। अजय ठाकुर के हृदय में जो प्रेरणा, अनिल ठाकुर जी के हृदय में जो प्रेरणा प्रकट हुई, वो प्रेरणा आप लोगों के लिए वरदान है। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि यहां सीहोर की भूमि पर मुझे तो लग रहा है कि जो ये दो पुत्र बैठे हुए हैं सीहोर की भूमि के, प्रदीप मिश्रा जी या फिर ये हमारे अनिल ठाकुर जी, और अनिल ठाकुर जी के ही जो मैं भाव में कहूं या किसी प्रकार से कहूं, जिन्होंने पूरे संतों को एक सूत्र में जोड़ा है,
जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं उपाधि देता हूं, अनिलानंद जी, हनुमान दास जी, महाकाल जी, यदि इनका सहयोग ना होता तो जो ये संत यहां दिखाई दे रहे हैं तो शायद इन संतों के दर्शन भी आप नहीं कर पाते। तो आज यहां इस शहर की भूमि पर जो हनुमान चालीसा का एक साथ 1.25 करोड़, जो कि हमारा पहला सत्र है, दूसरे सत्र के बारे में बताया और तीसरा सत्र तो स्वयं अयोध्यापुरी में होगा, जिसके लिए सुनकर हमारा तो मन ही गदगद हो गया है। तो आप सभी जने हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जो संकल्प लिया है उसका भाव प्रस्तुत करते रहें, उसका गायन करें, उसका वादन करें और उसी के साथ में अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हेलो, मैं उज्जैन अखाड़े के कोठारी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि बड़े सम्मान से यहीं से इस डाइस से कर लेंगे। आइए, आप सभी को आशीर्वाद देंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मंच पर समुपस्थित पवित्र पावन चरणारविंद को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं। अभी स्वामी जी कह रहे थे, बड़ा सुंदर भाव उन्होंने कहा कि स्वयं पूरा कुंभ लोग दर्शन करने के लिए कुंभ के मेले में जाते हैं, और आज ऐसी कृपा श्री हनुमान जी महाराज ने कर दी है, जो कुंभ चलकर आज ये छोटे से गांव में आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी संत साधु गुरुजनों के लिए। समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ी मात्रा में कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। श्री अनिल ठाकुर जी ने जो ये दिव्य और भव्य हनुमान चालीसा का 1.25 करोड़ जाप का जो अनुष्ठान उठाया है, वो किसी एक का नहीं, अपन सब का है। और किस चीज के लिए हो रहा है? बांग्लादेश को देख लीजिए। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को पूछकर, बांधकर जिंदा आग लगाई जा रही है, कारण क्या हो रहा है? कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे। यह हनुमान चालीसा केवल 1.25 करोड़ केवल पाठ नहीं है, हिंदुओं को एकजुट करने का एक तरीका है, जिससे हमको एकजुट होना है। आज बांग्लादेश की हालत, हिंदुओं को ये बार बार जलाकर मारकर क्या दर्शाना चाहता है? वो बांग्लादेश केवल ये दिखाना चाहता है कि हम जो वहां कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जब हमारी मात्रा बढ़ेगी तो हम भारत में भी कर सकते हैं। पर बांग्लादेश भूल गया कि भारत के ही श्री हनुमान जी महाराज जाकर जब लंका में आग लगा सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी जगत में आग लगा सकता है। ये भूल जाता है। जब बार बार बात आती है कि हिंदुओं को हमने टूटते देखा है, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वही हिंदू हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि करोड़ों की संख्या में जब कुंभ के मेले में पहुंचते हैं हिंदू, तो अच्छा सरकार भी हिल जाती है और वो हिंदुओं की एकता सामने नजर आती है। ये हनुमान चालीसा का पाठ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है, सनातन को एकजुट करने के लिए है, जो आज ये सनातन धर्म को मजबूत कर रहा है और सनातन धर्म को मजबूत कर कर पुनः विश्व गुरु के पटल पर लाकर छोड़ रहा है। ये विश्व गुरु भारत अभियान जो श्री अनिल जी ठाकुर जी ने, अरविंद ठाकुर जी ने आज प्रारंभ किया है, उसका पहला सत्र यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ है, और स्वामी जी कह रहे थे कि अयोध्या तक ये सत्र जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने संत आज इस व्यासपीठ पर दिख रहे हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा संत अयोध्या की उस गादी पर नजर आएंगे और वहां दिखेंगे। ऐसा पूर्ण आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा निवेदन सभी से है, भगवा को आज आप देख रहे हैं कि पूरे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जिस भगवा को पहन कर बैठे हैं, ये भगवा का रंग कोई साधारण नहीं है।
इस रंग को पाने के लिए ना जाने कितनों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर ये भगवा का रंग संत के चोले पर आया है। ये साधारण रंग नहीं है जो संतों के शरीर पर आप देख रहे हो। इन संतों के जीवन में जो भगवा है, अर्थात वो दर्शाने के लिए, बताने के लिए आपके घर तक यहां पहुंचा है कि ये भगवा किसी तरह से जो होने वाले अत्याचार हैं, दुराचार हैं, जो सोच कर बैठे हैं भारत को तोड़ने के लिए, जिस दिन भगवा पहनकर एक संत जब सामने आकर खड़ा होता है तो अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता है। अभी आपने कुंभ के माध्यम से देखा होगा कि सनातनियों का जब एकजुट, एक आनंद के साथ में भगवा लहराया था तो अच्छा देश भी देखकर कंपित हो गया था। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं, इस पवित्र धरा पर संतों की साक्षी में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और श्री अनिल ठाकुर जी के साथ मिलकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के इस क्रम में आगे बढ़ें। मेरी वाणी को पुनः मैं विराम की ओर लेते हुए कुछ भी कहने में अगर गलती हुई हो तो संतों के पवित्र चरणों को नमन करते हुए क्षमा याचना करता हूं। पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वाह महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से उसके पास बैठो। मैं अब आभार व्यक्त के पहले हमारे क्या आभार व्यक्त करने के लिए उसके पहले मैं श्री अनिल ठाकुर जी का, हमारे पूज्य अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री और हमारे जगत गुरु जी महाराज और हमारे संरक्षक महाराज और पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से उनका सम्मान किया जा रहा है भगवान राम की मूर्ति देकर, क्योंकि जो हनुमान का काम करता है उनको राम की मूर्ति दी जा रही है। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब उनके भाई को बुला दो यार। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद ठाकुर जी सभी के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सारी व्यवस्था है। जो सभी भक्तगणों को प्रसाद स्वरूप मिला उसे घर ले जाने के लिए है। जो भी आपको प्रसाद स्वरूप पैकेट के रूप में दिया गया वो सभी लोग आप घर लेके जाएंगे। भोजन का लक्ष्य, भोजन मध्याह्न भोजन आप टेंट के बगल में लगाया गया है, आप लोग जाकर के वहां भोजन कर सकते हैं। उधर हो जाने तो जरा, तब तक वो तो पैक हो गए। तो हनुमान भक्ति से ओतप्रोत ये तमाम लोग और हनुमान चालीसा महापाठ 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ की झलकियां आप सीहोर से देख रहे थे।